ओम शांति। इस ब्रह्म कुमार ने आध्यात्मिक अर्थ के साथ रामायण का कुछ चरित्रों के साथ हमारा ब्राह्मण जीवन के सफ़र को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका एक अध्याय हमने पिछले वीडियो में देखा और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने सारे चरित्रों का चर्चा कर ली थी, लेकिन अकेले रावण के 10 सिर होने के कारण हमने इसे एक अलग वीडियो में रखा है। तो ये जो रावण है इसको हमने अपने जीवन में अगर देखें तो इसको अपने संस्कारों से जोड़ा है, और ये रावण ही है जिसके इतने विशाल रूप है, इसके 10 सिर हैं। और ये जो लौकिक भाषा में कहें या रामायण की कहानी में कहें तो इसे दिखाया जाता है कि इसने तीनों लोकों को जीता था, 9 ग्रहों पर इसने 9 ग्रहों को उल्टा टांग दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ये रावण। इतना ज़्यादा इसको शक्तिशाली दिखाते हैं क्योंकि बहुत सरल भाषा में इसको कहें तो ये हमारा नेचर है। और बाबा भी अपनी मुरलियों में कई बार कहते हैं कि हम बहुत कुछ अपने जीवन में कर पा रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं, बहुत ज्ञान को अच्छा कर रहे हैं, भाषण बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेचर से हम विवश हो जाते हैं। ये मेरा नेचर ही ऐसा है। हम बड़ा मासूमियत से ये बात कह देते हैं कि मेरा भाव नहीं था, मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हम नेचर के अधीन ही रह गए ना, मतलब रावण पर विजय भी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये जो रावण है ना, ये हमारा नेचर है जो 63 जन्मों से हमारा बन बैठा है, हमारे ऊपर वास्तव में शासन कर रहा है। और इस रावण से विजय पाने के लिए ही जो कहानी में भी बात करें तो पूरी की पूरी वानर सेना लगी थी। राम जी को रावण से आमने सामने की युद्ध करनी पड़ी थी। तो इस संस्कारों के टक्कर को, इस संस्कारों से जीतने के लिए इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि पहले इसका परिचय होना चाहिए कि ये वास्तव में है क्या, इसका स्वरूप क्या है। और तब हम इसके मूल जड़ पर यानी कि उसकी नाभि पर वार करेंगे तो एक एक सर को अलग अलग काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक सर काटते चलेंगे तो वो मरेगा नहीं, मरता है वो उसकी नाभि पर वार करने से। तो इसके 10 सिरों की बात पहले कर ले, फिर इसकी नाभि पर पहुँचेंगे। तो इसके 10 सर जो हमारे सामने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है वो है सक्सेस, यानी कामयाबी। अब ये कामयाबी जो है ना, ये जो सक्सेस है ना, ये आज हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि आई नीड सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके मुझे कामयाब होना है। लेकिन ये कामयाबी की परिभाषा क्या है, इसको जरा स्पष्ट रूप से समझें तो हमें इसके पीछे का रावण नजर आने लगेगा। ये सक्सेस का अर्थ ही है, एक सिंपल भाषा में, एक बहुत सरल भाषा में कहें तो बहुत ज़्यादा पैसा, पावर, प्लेजर, किसी भी तरह की सत्ता हाथ में हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो और बहुत ज़्यादा शोहरत हो, बस यही है सक्सेस। और ये पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की ये जो भूख होती है ना, ये हमें गलत काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ये पावर अपने हाथ में लेने के लिए हम गलत काम करने के लिए मजबूर रहते हैं। भले ही फिर हम उसको, अब जो रावण के भी 10 सरों की हम बात करेंगे तो उसमें वो जो दूसरा सर है वो उसके सपोर्ट में आ जाता है। हम खुद को सही बताने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानते रहते हैं कि ये गलत है, या दूसरों में अगर सेम ये वही कार्य अगर कोई दूसरा करता है तो हम उसको गलत कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये रावण ही है, ये हम संस्कारों में बैठा हमारा ये सक्सेस का भूख जो है, यही रावण है। इसके बाद जो दूसरी चीज़, दूसरा सिर है वो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। आज के समय में हम बड़ा
शालीनता से कहते हैं नहीं, हेल्दी कंपटीशन ना अच्छा होता है। हेल्दी कंपटीशन नाम का कुछ होता नहीं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का मतलब ही होता है कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब कंपटीशन, अगर किसी से compete कर रहे हैं, किसी के साथ हमें आगे निकलना है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, कैसे भी करके जीत पानी है, दूसरे को गला ही काटना क्यों ना पड़ जाए। और ऐसी भावना, कितना भी हम हेल्दी कंपटीशन का नाम ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात किस स्तर पर है, वो बहुत छोटे स्तर पर हो सकती है, बस छोटा सा किसी से बुलवा दिए, मतलब कुछ भी अनैतिकता कर दिया, हल्का सा अनैतिकता किए, लेकिन वो किए ना, और वहीं करते 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 वो सीमाएं लांघते चले जाते हैं। और हम इस कंपटीशन के संस्कार से ऐसे आज उलझ गए हैं कि हम हर छोटी सी बड़ी बात में कंपटीशन करने लगते हैं। तो ये संस्कार रावण का है, जो हमें दैवी गुणों से दूर करता है। हर वो संस्कार जो हमें दैवी गुणों से दूर करे ना, वो रावण का सिर है। तीसरा जो है वो है परफेक्शन। एक होता है, एक हमने बात की सक्सेस, दूसरा हुआ कंपटीशन, ये तीसरा परफेक्शन है। हर चीज़ को परफेक्ट करनी होती है। परफेक्ट होता क्या है मालूम नहीं, लेकिन परफेक्ट करनी है। कहने का अभिप्राय है कि आम बहुत मीठा होता है, लेकिन क्या उसका शेप परफेक्ट है? किस हिसाब से उसको परफेक्ट कहेंगे? कोई भी चीज़ हो, वो परफेक्ट कैसे है? और हम जिसे परफेक्ट कह रहे हैं, जैसे एक उसको छोटा सा एक उदाहरण से इसको समझें कि कोई फल होता है, अगर वो थोड़ा सा कहीं से उसमें कुछ खराबी आ जाए तो हम ये परफेक्ट, हमको एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया से एकदम चाहिए, कहीं से कुछ उसमें दाग वाग नहीं हो, कहीं से ज़्यादा पका हुआ नहीं हो, ज़्यादा कच्चा ना हो, एकदम परफेक्ट चाहिए, शेप भी एकदम परफेक्ट वाला चाहिए। तो ये क्या होता है, इस परफेक्ट की परिभाषा में बैठाने के लिए अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जो केमिकल्स कह सकते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायी है, लेकिन ऊपर से वो दिखता है कि एकदम परफेक्ट है। जैसे ये इसका एक छोटा सा और एक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे रेफ्रिजरेटर जो कहते हैं ना, उसमें क्या होता है, चीज़ें हम रखते हैं और वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट पोजीशन में होती हैं, जैसा रखे थे एकदम वैसा ही निकलता है, रात भर में, एक दिन में भी एकदम वैसा ही रहता है। लेकिन क्या वो वास्तविकता में ऐसा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत कुछ है जो वायुमंडल को लगातार बिगाड़ रहा है, और उस खाने में भी बहुत सारे माइक्रो लेवल पर बड़े बड़े नुकसान हो गए उस खाने को, लेकिन उसकी ऊपरी जो हमें इन आँखों से दिख रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और हम इस परफेक्ट की परिभाषा में उलझ जा रहे हैं, हम गलत की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। यही सेम चीज़ एसी के साथ भी है। एसी में भी क्या होता है, हमें लगता है कि एसी में हमारा मतलब चेहरा मोहरा एकदम अच्छा रहता है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, एसी में एक तो वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, वहीं CFC, और दूसरी तरफ वो ऊपरी स्किन तो हमें लगता है कि ठीक दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो अंदर से हमारे बहुत सारे बॉडी में डैमेजिंग करता रहता है। तो ऐसे ऊपर से परफेक्ट देख रहे हैं और अंदर से वो चीज़ बिगड़ रही है। जो चीज़ आंखों से दिख रही है उसके पीछे लगे हैं, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो बिगड़ रही है। तो ये परफेक्ट के चक्कर में हम खुद का नुकसान करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे और बहुत उदाहरण हैं, हम ज़्यादा उदाहरणों में अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद जो एक है, वो हमें जो परिभाषा सिखलाई गई है, हमारे जो संस्कार में बैठा हुआ है, ये हर एक बात को अपने संस्कार से जोड़कर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके संस्कार इन 10 सिरों में से किसी एक सिर से ने आपको कस के पकड़ा हुआ होगा। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट। आज के समय में हर किसी को इंडिपेंडेंट रहना है, किसी को किसी का रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हमको बहुत रोक टोक करता, हम एकदम अलग रहेंगे, एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्या हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, जिसको हम एक साधारण भाषा में कहें कि हम डिपेंडेंट हैं, वास्तव में वो हमारे हितैषी हैं।
और जिसमें हम इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम जो हमारे सगे संबंधियों के साथ रहते हैं वो हमारे हित के लिए हमें रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। हमें बतलाया जाता है कि इंडिपेंडेंट रहो, तो इंडिपेंडेंट रहने में हम क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं। चूँकि हम हैं सोशल, तो हम बिना समाज के, बिना एकदम किसी के, एकदम अकेले कोई जी ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी का साथ चाहिए। तो हमें वहाँ पर बतलाया जाता है कि आप वर्चुअल फ्रेंड्स बनाइए। तो ये जो वर्चुअल फ्रेंड्स बनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि फ़ायदा किसी और को होता है। कहने का मतलब आप और आपके मित्र के बीच जो कुछ भी होगा वो सारी बात एक तीसरा जानेगा और वो उसमें अपना बिजनेस डालेगा ताकि उसे कमाई हो। लेकिन अगर आप और आपका भाई अपने कमरे में बैठकर बात करें, कुछ भी चर्चाएं करें, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप इसे एक विज्ञान के साधन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें तीसरे को फ़ायदा होता रहता है। इसलिए वो चाहता है कि आप इस भौतिक रूप से अपने भाई से दूर रहें और वर्चुअल रूप से लोगों से कनेक्ट रहें ताकि उससे भी फ़ायदा होता रहे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट में एक और जो पहलू है वो है कि इंडिपेंडेंट हैं हम। आज के समय में बहुत ज़्यादा खुद को इंडिपेंडेंट मानते हैं। किसके बदौलत? विज्ञान के बदौलत। विज्ञान के भरोसे बैठे हैं हम। विज्ञान का, और ये पूरा विज्ञान का सारा साधन जो है वो कहीं ना कहीं अगर जाकर देखें तो एक बिजली पर निर्भर है। अगर आज एक जगह की बिजली जाए तो हमारे आसपास के साधन रुकेंगे, और अगर देश भर की बिजली चली जाए तो इंटरनेट और ये और वो सारी सुविधाएं वहीं की वहीं ठप पड़ जाएंगी। और ऐसे में क्या होगा, हमारे अकाउंट में पैसा का होना, हमारा छोटा से लेके बड़ा हर चीज़, अगर ये इसको एक बार गौर से देखिए कि आज के समय में कहीं भी कुछ राइट वगैरह होने लगता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ का आसपास के इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई स्विच है जिसको चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। अब अगर ये स्विच किसी गलत हाथों में चला गया तो हम तड़प कर रह जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये जिस पर हम डिपेंडेंट है ना, और जिस पर हम डिपेंडेंट होकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, वास्तव में उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो हम ऐसे मतलब बिन पानी के मछली की तरह छटपटाने लग जाएंगे। तो ये भी हमारा संस्कार ही बनता जा रहा है ना, कि हम खुद पर निर्भरता को छोड़कर किसी और पर निर्भर हो रहे हैं। और खुद पर डिपेंडेंट जब हम थे तो वो हम इंडिपेंडेंट थे, मतलब स्वतंत्र थे, तंत्र पर हमारा स्व का अधिकार था। लेकिन हम दूसरों पर अपना अधिकार देते जा रहे हैं और खुद को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। वास्तव में हम इन पर डिपेंडेंट हैं, इन पर यानी विज्ञानों के साधनों पर। इसके बाद जो अगला एक है सिर रावण का, जो हमारा संस्कार जिस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है वो है शौक़, जिसको पर्सनल कहते हैं। बहुत सारी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें हम कहते हैं कि अरे आदमी ज़िंदगी में एगो शौक़ों नहीं आदमी करेगा। शौक़ भी तो कोई चीज़ है ना, इसके लिए जीवन में बहुत कुछ हम लगा देते हैं। यूँ तो कहें, अगर इसको सरल भाषा में कहें तो जो भी विकारी चीज़ें, ज़्यादातर विकारी चीज़ों के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस शौक़ का। ये शौक़ अक्सर विकारी चीज़ों की तरफ ही लेकर के जाता है ज़्यादातर। जैसे कि जब बहुत से जगहों पर हमें उदाहरण भी देखने को मिलते हैं ना, कोई ज़रूरी चीज़ का दाम अगर 2-4 रुपये बढ़ता है तो हमें बहुत दुख लगता है कि इतना दाम बढ़ गया, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बजट चलेगा। लेकिन जब जिस चीज़ में हमारा शौक़ हो ना, उस शौक़ की चीज़ का दाम कितना का कितना हो जाए हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो शौक़ के पीछे हम दौड़ते हैं, अपना शौक़ पूरा करते हैं, ये भी हमारा संस्कार है जो रावण का है। और इसके कारण हम कहीं ना कहीं अपने दैवी संस्कारों से दूर होने लगते हैं। इस शौक़ के पीछे आसुरी प्रवृत्तियाँ जागृत होती हैं। इसके बाद जो एक सिर है ना, वो है, इसको नाम दे सकते हैं हम दवा। एक तरह से इसको दवा कह सकते हैं और दूसरी तरह से इसको हम हीरो कह सकते हैं। हमारे संस्कार में ये बात बैठी है कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है तो इस दुख को दूर करने के लिए, जैसे शरीर के लेवल में कोई रोग हो गया है तो वो दुख है, तो उस दुख को कैसे दूर करते हैं? दवा खाकर।
तो जीवन में कोई दुख है तो कैसे ठीक होगा? कोई हीरो आकर के उसको ठीक कर देगा। और इसलिए हम अपने पुरुषार्थ में ठंडे पड़े रहते हैं। वास्तव में न हमें शरीर के रोग के लिए किसी दवा की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपना भोजन, पानी, सोना, उठना, बैठना अगर सलीके से करें, बिल्कुल नियमित रूप से करें, संयमित रूप से करें, तो रोग आएंगे ही नहीं, दर्द पीड़ा होगी ही नहीं, और जीवन को भी श्रीमत पर चलाएंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ों से हम विमुख हो रहे हैं, यानी रावण के संस्कारों में हम उलझ रहे हैं। और इसके बाद जो हमने सबसे शुरुआत में कंपटीशन और सक्सेस और परफेक्शन के लिए जो 3 सिर थे ना, इन 3 सिरों के लिए जो एक सिर इधर में जो खड़ा है वो है लॉजिक, तर्क का। ये हर एक बात में हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, नहीं ये ऐसे होगा। हमारी बुद्धि की स्तर अभी वास्तव में देखी जाए ना तो बहुत छोटे स्तर पर होती है, बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया है हमारी सोच को, हमारी विचारों को। जैसे उस शूर्पणखा की कहानी ब्रह्मा कुमार ने सुनाई ना, वहाँ जो हम उलझ जाते हैं ना शूर्पणखा के पीछे, तो कुछ भी फिर हम भी कुछ दिखता ही नहीं है, बस ले दे के बुद्धि एक ही जगह जाके उलझ जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो वैसे ही जब हम इन संस्कारों के अधीन रहते हैं ना, हमें को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, हमें तो सक्सेस चाहिए ही चाहिए होती है, कंपटीशन तो हमें करना ही करना है, तो ऐसी चीज़ों में जब हम उलझ जाते हैं तो हम उसके सपोर्ट में लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं कि हम सही हैं। और आज के समय में इसका बहुत सरल उदाहरण हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि जिससे भी हम मिलें वो अपने स्तर पर सही होता है। कोई भी आदमी खुद से नहीं कहेगा कि हम गलत हैं, वो हमेशा कहेगा कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है। दुनिया में किसी न किसी की गलती मिलेगी, और जब किसी की गलती को एग्जैक्टली नहीं बता पाए तो सीधे भगवान की गलती है। कहने का अर्थ है कि हम तो सही हैं। ये लॉजिक, तर्क लगाते रहेंगे तब तक हम रावण के अधीन रहेंगे। ये भी रावण का संस्कार है, ये संस्कार रूपी रावण है। इसके अलावा जो एक चौंकाने वाला जो एक संस्कार है जो रावण के अधीन हमें बतलाता है कि हम रावण के अधीन हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई। आज के समय में देखिए, जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, ये चाहे वो शूर्पणखा की वाली वीडियोज़ हो या फिर उसकी तरफ ढकेलने वाली वीडियोज़ हो, हम कहेंगे कि अरे कोई प्लान वे में थोड़ी ऐसा कर रहा है, देखो तो अभी ऐसा चल ही रहा है। तो ऐसा चल क्यों रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड क्रिएट की गई, या फिर कहें उसकी सप्लाई बढ़ा दी गई, तो उसका डिमांड आने लग गया। अब जब डिमांड आने लग गया तो हमें ये लगता है अरे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो चलो हम इसका सप्लायर बन जाते हैं, बहुत कमाई होगी। तो हम क्या हुए, उस एक चेन में हम बंध गए, या तो हम उसके सप्लायर की तरफ जाएं या तो हम उसके डिमांड करने वालों की तरफ जाएं, लेकिन हम इस चेन में उलझे हुए हैं, और वास्तव में ये चेन विकारों का है। फिर चाहे हम इस चेन में कुछ भी किसी भी तरफ हो, हम रावण के अधीन हैं। और इसके बाद ये जो 10वां सर है, ये बड़ा ही विशेष है। इस पर इस ब्रह्मा कुमार ने एक वीडियो अलग से छोटा सा बनाया है, हालांकि उसमें इस नाम से नहीं बतला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो है हमारा आज के समय का मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भले ही हम इस पर अटूट विश्वास कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रावण के अधीन कर रहा है। और इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि आज के समय में हर एक के मोबाइल पर, हर एक के इंटरनेट पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, और वो है इनकॉग्निटो मोड। अब भला बताइए कि बिजली का बिल भरना हो, कुछ भी इंटरनेट का हमें काम करना हो, एक साधारण सिविलियन को, तो उसको इस इनकॉग्निटो मोड की क्या आवश्यकता है? ये इनकॉग्निटो मोड हमें प्रेरित करता है कि आप विकारों की ओर आसानी से जाइए, आपका पीछे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहने का अभिप्राय है कि जिस इंटरनेट पर, जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस पर हम इतना अटूट विश्वास करते हैं, वो उसका स्वरूप कुछ और ही हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अरे इसके कुछ
अच्छी बातें भी हैं, कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ बुरे पहलू भी हैं। वास्तव में अगर देखें, इसको बहुत गहराई से मंथन करें तो इसके सिर्फ बुरे पहलू ही हैं। लेकिन बुरा पहलू को सामने कैसे लाएं, तो उसके लिए ऊपर से कहते हैं ना, एक ढक्कन ढक दिया जाए, तो बस उस ढक्कन ढकने भर की ही जो अच्छी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं, जो सुविधाजनक चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो बस वही हैं जो आगे आगे दिखलाई जाती हैं। पीठ पीछे पूरा रावण खड़ा है। तो ऐसे भी इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि रावण जो है ये कभी प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई नहीं देता। रावण का अर्थ ही है कि वो पीछे रहेगा, किसी भी चीज़ के पीछे छिपा रहता है, कभी भी वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ सकता। तो ऐसे था रावण का परिचय। और इसी मॉडर्न एंड साइंस टेक्नोलॉजी में जो बहुत सी चीज़ें हैं जो भौतिक तौर पर हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हवाई तौर पर हैं, हर वो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जो हवाई स्तर पर हैं, उसको हम रावण के परम मित्र यही रावण के नाम से समझ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हम कहीं ना कहीं जाकर के इसमें उलझ जाते हैं। रामायण का एक छोटा सा किस्सा इसमें हम जोड़ सकते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों को बेहोश कर दिया था इस एही रावण ने। लेकिन वहाँ हमें जो इस कहानी में भी समझने को मिलती है वो है कि वो मन है जो एक बार परमपिता परमात्मा से जुड़ गया है ना, तो वो मन, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है कि हम ये काम करें, जैसे विकारों को उत्तेजित होने पर हम विकारी काम करते हैं ना, मन करता है कि हम फलाना काम करें, मन करता है कि हम घूमने जाएं, मन करता है कि हम ये करें, वैसे ही हमारा मन करेगा कि हम तो बाबा का ज्ञान लेकर रहें, हम तो बाबा के ज्ञान में पुरुषार्थ करेंगे, हमें तो बाबा के श्रीमत पर ही चलना है, मेरा तो यही मन करता है। हमको तो मन करता है कि हम मतलब सिर्फ बाबा 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 ही, पूरा जीवन में बाबा के अलावा और कुछ रह ही ना जाए, जो भी जीवन में बाधाएं विघ्न आ रहे हैं उन सबको हम पार कर लेंगे। तो ये जब मन इतना मजबूत होगा तो उस राम और लक्ष्मण यानी कि हमारा ये जो ज्ञान है ना, वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हमारी धारणा छूटने लगती है जब हम इस टेक्नोलॉजी और इस मॉडर्न रावण, यही रावण के चंगुल में फंस जाते हैं, थोड़े बेसुध हो जाते हैं। वास्तव में आज जो बाबा, जितने बच्चे हम ब्राह्मण बच्चे हैं, वो तो थोड़ा थोड़ा बाबा का परिचय ले लिए, लेकिन जिन्होंने अभी बाबा का परिचय नहीं लिया है, जो भक्ति मार्ग में धक्के खा रहे हैं या जो पूरी तरह से बिल्कुल ही विकारों में धंसे पड़े हैं, वो क्या है, उसे इस यही रावण ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पकड़ रखा है और उनका मन जो है वो अपनी शक्तियों को भूला बैठा है। तो हमें किसी भी तरीके से, जैसे ये 10 रावण के सर है ना, वैसे ही हमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम बुद्धि के स्तर पर बाली को हरा सकते हैं, हम मन के स्तर पर जान सकते हैं कि हम राम और लक्ष्मण को फिर से जागृत कर सकते हैं, जगा सकते हैं, हम संस्कारों को बदल सकते हैं। लेकिन रावण से संस्कारों को बदलने के लिए, इस रावण से टक्कर के लिए परम पिता परमात्मा आए हैं ताकि हम पूरी सेना के साथ इसके साथ आमने सामने की युद्ध करें। और जब हम दैवी गुणों से युक्त होंगे ना, तो सीता हमारी रावण से मुक्त हो जाएगी, यानी किसी भी रोग से युक्त नहीं होगी, दिव्य शरीर मिलेगा, पवित्र शरीर मिलेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जो सीता है ये रावण के चंगुल में है, इसलिए आज हर कोई बीमार है, ज़्यादातर लोग बीमार हैं। तो इसलिए इन बातों को, जब हम सारी बातों को एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे और हर एक बात में अपने भक्ति मार्ग में की गई जो बात है, यूँ तो बाबा कहते हैं उन सबको भूलना है, हम भूलने का प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते रहती हैं और उनसे हम जब जुड़ जाते हैं तो अपने जीवन में उस स्तर पर बदलाव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष फल के रूप में खुशी मिलती है। और जितना ज़्यादा हम खुशी में रहते हैं, सुखों का अनुभव करते हैं, हम बाबा के करीब जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम बाबा के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा हम दैवी गुणों से युक्त होते जाएंगे, रावण के ये 10 सर कट जाएंगे।
और इस 10 सर को काटने के लिए इस ब्रह्मा कुमार ने कहा था ना कि हमने रामायण की लौकिक कहानी में भी देखा है कि उससे अच्छा होता है कि उसकी नाभि पर वार किया जाए और पूरा का पूरा रावण एक ही बार में समाप्त हो जाए। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम पीछे एक कहानी को जोड़ते हैं कि जो बाली ने रावण को पकड़ा था, उसमें हम क्या देखते हैं, उससे हम कैसे इस बात को जोड़ पाते हैं कि बाली मतलब काम क्रोध लोभ मोह। अब ये काम क्रोध लोभ मोह के वश अगर कोई हो जाए तो फिर वो अगर इस लौकिक दुनिया के सक्सेस को पाना चाहता है तो वो नहीं पा सकेगा। किसी चीज़ को वो परफेक्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकेगा। जैसे किसी प्रैक्टिस की ही बात की जाए, भले वो बुरी प्रैक्टिस ही क्यों ना हो, लेकिन उसको करने के लिए भी उसके इसके ज़्यादा अधीन नहीं होना होगा। कोई बहुत ज़्यादा क्रोध में रहे तो वो विकारी काम भी ज़्यादा बिगाड़ लेगा अपना। जैसे कहते हैं ना कि कंपटीशन में किसी को सामने रास्ते से हटाना भी पड़े तो हटा दो, तो अब एक को हटाना है, अब सबको ही ख़त्म करने लग जाएंगे तो फिर उसी में या फिर उसको बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें भी वो उलझ जाएंगे। कहने का मतलब कि ज़्यादा विकारी कोई हो गया, कोई बहुत ज़्यादा शराबी हो गया तो फिर क्या वो लौकिक दुनिया में उसके पास कोई टैलेंट भी हो तो वो काम नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही इसका अर्थ यही है कि जब कोई बाली के ज़्यादा अधीन हो जाता है, विकारों के ज़्यादा अधीन हो जाता है, तो फिर वो लौकिक दुनिया का सक्सेस हो, डिमांड एंड सप्लाई की चेन में काम करना हो, कोई भी बात हो, अपने शौक़ को ही पूरा करना हो, तो किसी भी चीज़ में वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। भले वो जिसको हम इस ज्ञान की भाषा में कहें तो वो वास्तव में नीचे गिरता है, लेकिन उस जिस समय वो करते रहता है उसमें उसे लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है। और इसमें खास करके ये तीन जो परफेक्शन, सक्सेस और कंपटीशन था ना, ये विशेष तौर पर ये तीन जो ऐसे सिर हैं जो लॉजिक तर्क वगैरह भी जो है वो बस इसी एक के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और अब बात करते हैं कि इसकी नाभि जो है वो क्या हो सकती है। आशा करता हूँ आप सभी में से सभी को ये अनुमान लग गया होगा। उसकी नाभि है देह अभिमान। सीधे सीधे तौर पर हम अगर अपने देह अभिमान से ही दूर हटने लगें, उसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएं, जो बाबा कहते हैं ना कि बाप दादा की अभ्यास करनी है योग में, मतलब अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अगर इस अभ्यास में हम आते चले जाते हैं तो हम सीधा सीधा रावण की नाभि पर वार कर देंगे, तो फिर हमें इन 10 सिरों से एक एक करके अपने आप को बचाना नहीं पड़ेगा। और यही 10 सिर होने के कारण ही इसे 10 दिशाओं का मालिक भी कहा जाता था। क्योंकि अब बाबा ने भी एक बार मुरली में कहा है ना कि वास्तव में ये रावण सर्वव्यापी है। बाबा तो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, लेकिन ये रावण है। तो 10 दिशाएं को लौकिक भाषा में भी हम देखें ना तो एक तो मोटे मोटे तौर पर 4 दिशा मानी जाती है, उसके अलावा चारों कोने माने जाते हैं तो 8 हो गया, और फिर ऊपर और नीचे, तो इस तरह से 10 दिशाएं होती हैं। और यही 10 दिशाओं में ये 10 सर फैले हुए हैं। किसी न किसी एक में कोई ना कोई आत्मा फंसी हुई रहेगी ही रहेगी। 9 से बची रह जाए, एक में वो ज़रूर फंसी रहेगी, क्योंकि अगर 10 से निकल गए तब तो वो बाबा के बहुत करीब पहुंच गए, मतलब संस्कारों को बदल लिया, दैवी गुणों से युक्त हो गए। तो इसलिए हमें ये जांचना है कि हम इन 10 सिरों में से किन किन, और ज़रूरी नहीं कि किसी एक में हो, कई एक सिरों में भी हम सर ने हमें पकड़ा हुआ हो सकता है। 10 दिशाओं में से हम 2-4 दिशाओं में ना बौखला रहे हैं, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, जो बाबा कहते हैं। जो भी हो, लेकिन हमें इस बात को समझना है, और अगर सीधे तौर पर इसे मार देना है तो देह अभिमान से ही सीधा सीधा ऊपर उठ जाना है। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना और अपने ज्ञान मंथन को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल अपनी वाणी को यहीं पे देता हूँ विराम। अच्छा, ओम शांति।